नमस्कार आप सभी को। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल केडी क्लासेस में। जैसा कि आप सबको मालूम होगा कि हम लोग उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन की श्रृंखला अ, उत्तर प्रदेश सामान्य अध्ययन की सीरीज चला रहे हैं, जिसमें आज हमारा लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 4। ठीक है। इसमें हम लोग उत्तर प्रदेश के मैप के साथ साथ उत्तर प्रदेश में प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चंस को भी डिस्कस कर रहे हैं। तो बिना विलंब किए चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। क्वेश्चन नंबर 1 है, इसमें दिया गया है कि निवेली लिग्नाइट और उत्तर प्रदेश सरकार की संयुक्त तापीय परियोजना, ये कहाँ पर क्रियान्वयन इसका किया जा रहा है। तो आप ऐसे समझो इसको, निवेली लिग्नाइट, लिग्नाइट और उत्तर प्रदेश सरकार, उत्तर प्रदेश सरकार का जो पावर विद्युत निगम है, जैसे जिसे RVUNL भी कहा जाता है। RVUNL क्या है, पहले इसको जान लेते हैं। RVUNL अर्थात राज्य राज्य विद्युत उत्पादन निगम लिमिटेड। ठीक है। तो इन दोनों की एक संयुक्त परियोजना है, निवेली लिग्नाइट की और उत्तर प्रदेश सरकार की एक संयुक्त परियोजना है, जो कि निर्माणाधीन है। ये कहाँ निर्माणाधीन है? यह है घाटमपुर में। क्लियर है। अब इसमें एक बात समझो, अ, आप मैप में आइए और जरा हमें बताइए यूपी में एनटीपीसी द्वारा स्थापित ताप विद्युत संयंत्र कहाँ कहाँ है। ये हमारे एग्जाम में कई बार एग्जाम में क्वेश्चंस पूछ लेता है। यूपी में एनटीपीसी द्वारा स्थापित, ये हमारे साथ साथ आप लिखते जाइएगा, एनटीपीसी द्वारा स्थापित ताप विद्युत संयंत्र, ताप विद्युत संयंत्र, ये कहाँ कहाँ है। तो सबसे पहले आप इस जिले में आइए। एक ये जिला है सोनभद्र। इसे आमतौर पर कहा जाता है एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया। ठीक है। और सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। इसे सोनभद्र अर्थात एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। यहाँ पर दो परियोजनाएं हैं। एक है सिंगरौली ताप विद्युत संयंत्र और दूसरा है रिहंद, रिहंद ताप विद्युत संयंत्र। ठीक है। अब इस जिले में आइए आप, ये रहा आपका गौतम बुद्ध नगर। क्लियर है। ये है गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर में एक योजना, एक ताप विद्युत संयंत्र है जिसका नाम है दादरी। ठीक। इसके बाद आप एक जिले में आइए, लखनऊ के ठीक नीचे आपको मिलेगा रायबरेली। ये दिख रहा है, रायबरेली। ये है रायबरेली। रायबरेली में एक संयंत्र है जिसका नाम है ऊंचा हार, ऊंचा हार। ठीक है। और एक जिला है, ये रहा आपका अंबेडकर नगर। रायबरेली, ये अमेठी, अमेठी के आगे ये रहा आपका अंबेडकर नगर। अंबेडकर नगर में जरा बताइए, यहाँ पर एक कौन सी ताप विद्युत संयंत्र है। अंबेडकर नगर, ताप विद्युत संयंत्र यहाँ पर है टांडा। ठीक है। एक जगह है औरैया, इटावा के ठीक बगल में। ये रहा इटावा, ये रहा कानपुर देहात। और इसके ठीक ऊपर यानी उत्तर दिशा में एक जिला है, दिस इज औरैया। औरैया में ही आपने नाम सुना होगा दिबियापुर। तो औरैया में औरैया ताप विद्युत संयंत्र है यहाँ पर। ठीक है। ये ताप विद्युत संयंत्र अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। इनकी एक टेबल बना लेते हैं। एक तरफ लिखो, यहाँ लिखो ताप विद्युत संयंत्र। और ये ताप विद्युत संयंत्र किससे चलते हैं, यानी ये किस पर आधारित हैं। एक बनाओ कॉलम जिसमें लिखोगे आप जिला, किस जिले में है। और एक कॉलम बनाओ, ये ताप विद्युत संयंत्र गैस आधारित है या ये ताप विद्युत संयंत्र कोयला आधारित है।
ये भी हमारे एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है। सबसे पहला ताप विद्युत संयंत्र देखो, यहाँ लिखो सिंगरौली। सिंगरौली ताप विद्युत संयंत्र कहाँ है? ये है सोनभद्र में। ठीक है। और ये किस पर आधारित है? ये गैस पर आधारित है या कोयले पर? तो ये आधारित है कोयले पर। क्लियर है? दूसरा है रिहंद ताप विद्युत संयंत्र। ये कहाँ है? किस जिले में है? सोनभद्र में। और ये किस पर आधारित है, गैस पर या कोयले पर? तो गैस पर नहीं है, ये कोल पर आधारित है। अगला है दादरी ताप विद्युत संयंत्र। ये कहाँ पर है? गौतम बुद्ध नगर। ठीक है। और ये किस पर आधारित है? दरअसल ये आधारित है गैस और कोयले पर। अगला है ऊंचाहार ताप विद्युत संयंत्र। ऊंचाहार ताप विद्युत संयंत्र जो कि है रायबरेली में, और ये आधारित है आपका कोयले पर। ठीक है। अगला है टांडा। टांडा ये कहाँ पर है? ये है अंबेडकर नगर में। अंबेडकर नगर में। और ये किस पर आधारित है? ये भी है कोयले पर आधारित, गैस पर नहीं है, कोयले पर है। एक है औरैया ताप विद्युत संयंत्र, जो कि औरैया जिले में ही है। ठीक है। और यह आधारित है गैस पर, यह कोयले पर आधारित नहीं है। तो यहाँ से अपने एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कौन सा ताप विद्युत संयंत्र है जो कोयले पर आधारित है, कौन सा ताप विद्युत संयंत्र है जो गैस और कोयले दोनों पर आधारित है। तो होगा दादरी। और कौन सा ताप विद्युत संयंत्र है जो केवल और केवल गैस पर आधारित है? उसका आंसर होगा औरैया। पहला क्वेश्चन क्लियर है। आगे बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न पर। कह रहा है कि निम्नलिखित हवाई अड्डों को उनकी जगह के साथ मिलाइए। अमौसी हवाई अड्डा ये कहाँ है? लखनऊ में है। एक हवाई अड्डा है खेरिया, ये आगरा में ही है, ये भी सही है, इसको याद रखिए, नया नाम सुन रहा हूँ। खेरिया, खेरिया हवाई अड्डा ये है आगरा में। ठीक है। रामलला हवाई अड्डा ये अयोध्या में। और सैफई तो सबको मालूम होगा, सैफई महोत्सव जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो काफी इसमें खर्चा किया जाता था, तो ये तो रट सा गया है। सैफई हवाई अड्डा कहाँ होगा? इटावा। इसका सही आंसर है 1 2 3, ये सब 1 2 3 4 ये सारे के सारे मैच हैं। ठीक है। इसमें दो तीन फैक्ट देखो। अगर हम पूछें उत्तर प्रदेश में नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र, ये बताइए कहाँ है? ये है अमेठी में। क्लियर है? नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो गया, सॉरी। ये है प्रयागराज में। प्रयागराज में। अच्छा, दूसरा है राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ है? राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज, ये बताइए कहाँ है? तो ये है आगरा में। बात समझ पा रहे हो? उत्तर प्रदेश नागरिक उड्डयन प्रशिक्षण केंद्र कहाँ है? प्रयागराज में है, प्रयागराज के ये बमरौली में है। और राष्ट्रीय पैराशूट प्रशिक्षण कॉलेज कहाँ है? ये है आगरा में। ठीक है। मैप में आओ जरा। मैप में हवाई अड्डे हम लोग पढ़ रहे हैं यहाँ पे, इस क्वेश्चन में हवाई अड्डे। ठीक है। तो सबसे टॉप पर जो है ना, ये सहारनपुर। सहारनपुर में क्या कोई एयरपोर्ट है? सहारनपुर में बताइए। हाँ है, सरसावा हवाई अड्डा। इसका नाम है सरसावा हवाई अड्डा। ठीक है। दूसरा, इसके ठीक नीचे मिलेगा मुजफ्फरनगर, और उसके ठीक नीचे है मेरठ। बताइए क्या मेरठ में कोई हवाई अड्डा है? हाँ, डॉक्टर BR अंबेडकर हवाई अड्डा। क्लियर है? इसके ठीक नीचे आ जाओ, ये मिलेगा आपको हापुड़। गाजियाबाद, गाजियाबाद में सबको पता होगा एक हवाई अड्डा है गाजियाबाद में। इसका कई बार आपने नाम सुना होगा,
हिंडन एयरपोर्ट। ठीक है, हिंडन एयरपोर्ट। और इसका तो नाम आपने सुना ही होगा। ये जो प्रदेश है जहाँ हमारा कर्सर चल रहा है, इस सॉरी, ये जो जिला है, इस जिले को कहते हैं गौतम बुद्ध नगर। और यहाँ पर एक एयरपोर्ट है, जेवर एयरपोर्ट। ठीक है, ये एयरपोर्ट आप याद रखिए, यूपी स्पेशल में अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। कह रहा है कि चौलर नृत्य निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से संबंधित। चौलर नृत्य किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका आंसर होगा सही, मिर्जापुर। देख लो जरा, चौलर नृत्य जो है वो किस अवसर पर किया जाता है? आखिर कोई ना कोई तो खुशी होगी, तभी तो किया जाता है। तो ये अच्छी फसल, अच्छी फसल और अच्छी वर्षा, अच्छी वर्षा की कामना जब इनमें ऐसा होता है, जब ये लोग सोचते हैं कि अच्छी वर्षा होगी और इसके बाद अच्छी फसल होगी, तो ऐसी कामना जब ये करते हैं, उसमें एक नृत्य करते हैं जिसका नाम है चौलर नृत्य। ठीक है, और ये होता कहाँ है? ये होता है मिर्जापुर में। मिर्जापुर में, मिर्जापुर और सोनभद्र में। ठीक है, ये दोनों क्षेत्रों में होता है। एक और नृत्य याद रखो जिसका नाम है कर्मा नृत्य। कर्मा नृत्य कहाँ होता है? ये भी होता है मिर्जापुर में, मिर्जापुर और सोनभद्र में। ठीक है, ये नृत्य कौन करता है? एक जनजाति है, इसका नाम है खारवार। इसका नाम है खारवार, या फिर कई सारी किताबों में खरवार भी लिखा मिलेगा, तो कंफ्यूज नहीं होना है। तो ये जनजाति है खरवार, ये नृत्य करती है कर्मा। और कहाँ पर ये ज्यादा प्रचलित है? मिर्जापुर और सोनभद्र में। अब एक नृत्य और याद रखो जिसका नाम है चौरसिया नृत्य। चौरसिया नृत्य। ठीक है, ये कहाँ होता है? तो दरअसल ये होता है जौनपुर में। और इसे करते हैं कहार, कहार समुदाय के लोग, समुदाय के लोग। ये सारी बातें आप नोट डाउन करिए और रिवाइज करिए। फिर से देखते हैं, चौलर नृत्य कहाँ होता है? ये होता है मिर्जापुर और सोनभद्र में। कर्मा मिर्जापुर सोनभद्र में। कौन सी जनजाति करती है? खरवार। और चौरसिया नृत्य ये जौनपुर में होता है, और कहार समुदाय के लोग इसे करते हैं। तो आगे बढ़ो जरा, आपको मिलेगा मैप। और यहाँ हमने देखा था सोनभद्र और मिर्जापुर, तो जरा इनकी लोकेशन देख लो। इनकी लोकेशन देखो, ये है सोनभद्र। मैप में आओ तो आपको दिखेगा, ये रहा आपका सोनभद्र। ठीक है, सोनभद्र से दो तीन बातें और याद रखो। लिखो जरा, सोनभद्र मैप में। एक नृत्य है सोनभद्र में, इसका नाम है भर कहरी नृत्य। ठीक, भर कहरी नृत्य। आपसे केवल इतना ही पूछ सकता है कि ये नृत्य कहाँ होता है, तो उत्तर होगा सोनभद्र। और इसमें एक स्पेशलिटी ये है कि जो जनजातियां हैं वो इस नृत्य में जानवरों की सींगों को अपने सर पे लगाते हैं और उसके वाद्य यंत्र बनाते हैं, और उसके बाद फिर इस नृत्य का आयोजन करते हैं। ठीक है, तो ये नृत्य कहाँ होता है? सोनभद्र में। अभी एक बात समझो, इसके ठीक बगल में है, ये रहा मिर्जापुर। ये रहा आपका मिर्जापुर। ठीक, मिर्जापुर से एक बात देखो, मिर्जापुर यहाँ पर दरअसल एक मेला लगता है जो काफी फेमस है, हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। आपने नाम सुना होगा, लोहंदी मेला। ये कहाँ लगता है? मिर्जापुर में। एक और लगता है जिसका नाम है ओझला, ओझला मेला। ये कहाँ लगता है? ये भी लगता है मिर्जापुर में। तो ये दोनों आप याद रखिए, एग्जाम में पूछे जाते हैं। लोहंदी मेला कहाँ लगता है? मिर्जापुर में। ओझला मेला ये भी
मिर्जापुर में। आगे आओ। अगले क्वेश्चन में कह रहा है कि राज कपूर चितेरा राज कपूर चितेरा ने तेंदुलकर का 1500 फीट लंबा चित्र बनाया। तो सबसे पहले देखो, राज कपूर चितेरा है कौन? राज कपूर चितेरा ये एक बहुत प्रसिद्ध चित्रकार हैं, और इन्होंने तेंदुलकर का 1500 फीट लंबा चित्र बनाया। हाँ, ये सही है। एक अगला है, कह रहा है कि सत्यम शिवम सुंदरम, ये इसकी चित्रकारिता किसने की है? तो इसकी करी है शिवनंदन नौटियाल। ये दोनों फैक्चुअल डेटा हैं, इसको आपको याद करना पड़ेगा, और ये दोनों ही सही हैं। ठीक है। चित्रकारिता के जगत में एक बहुत फेमस नाम हुआ है, जिनका नाम है ललित ललित मोहन सेन। ललित मोहन सेन ने अ, आपने नाम सुना होगा शबीह चित्र। शबीह चित्र। तो ललित मोहन सेन ने सभी चित्रों का संकलन किया, या इनकी इनकी चित्रकारिता करी है। तो ललित मोहन सेन का संबंध किससे है? शबीह चित्रों से। एक नाम और याद रखो, इनका नाम है रणबीर सक्सेना। रणबीर सक्सेना। इनके 3 चित्र हैं जो अपने एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। एक तो है झूला, दूसरा है प्रतीक्षा, और तीसरा है बुद्ध का गृह त्याग। ठीक है। ये 3 चित्र हैं रणबीर सक्सेना के, जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक चित्रकार हुए हैं लखनऊ कला और शिल्प महाविद्यालय के, ये प्रिंसिपल भी रहे हैं। इनका नाम है असित कुमार हलदार। असित कुमार हलदार। ठीक है। इनके बारे में क्या चर्चा है? इनके बारे में ये है कि इन्होंने लखनऊ शैली का विकास किया था, वाश और टेम्पा शैली का भी विकास किया। क्लियर है? आसिफ कुमार हलदार ने लखनऊ शैली में वाश और टेम्पा शैली का विकास किया है। एक जनाब हैं जो चित्रकार हैं, और इनका नाम है जगन्नाथ जगन्नाथ मुरलीधर मुरलीधर अहिवासी। अहिवासी। इनके बारे में चर्चा ये है, यानी कि इन्होंने जो हमारे उत्तर प्रदेश की विधानसभा है, विधानसभा में इन्होंने भित्ति चित्रण किया था। भित्ति चित्रण। यानी अगर आपसे पूछे कि विधानसभा में भित्ति चित्रण के लिए कौन से चित्रकार को जाना जाता है, तो उसका सही आंसर होगा जगन्नाथ मुरलीधर अहिवासी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो हमें एक मिला मैप। अब इसमें जरा देखो, चित्रकला में ही चित्रकला में ही देखो जरा। ये है आगरा। ये मैप देखो, ये फिगर देखो जहां हमारा पॉइंटर चल रहा है। ये जो आप बड़ा सा एरिया देख रहे हो, ये है आगरा। ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि आगरा में एक चित्रशाला का निर्माण ये किसने किया है, बता सकते हो आप? किसने कराया था आगरा में चित्रशाला का निर्माण? ये कराया था जहांगीर ने। क्लियर है? बात समझ पा रहे हो? अच्छा। ये रहा एक जिला जिसका नाम है गोरखपुर। देखो, पॉइंटर देखो कहाँ जा रहा है। ये। ठीक है। ये एक जिला है जिसे कहते हैं गोरखपुर। गोरखपुर से एक चित्रकार उभर कर सामने आई, जिनका नाम है अमृता शेरगिल। अमृता शेरगिल का संबंध किस जिले से है? गोरखपुर से। क्लियर है? वाराणसी कहाँ है? ये रहा आपका वाराणसी। वाराणसी से भी 2 4 फैक्ट हैं जो हमें याद करने हैं, और जो कि हमारे एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो वाराणसी में देखो जरा, आपसे हम पूछें
कि भारत कला भवन ये कहाँ है? वाराणसी में। वाराणसी में ही है लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डा। ठीक है, ये भी कहाँ है? वाराणसी में है। और अभी अभी हमने पढ़ा था आगरा में कौन सा एयरपोर्ट है, बता सकते हो? खेरिया। ठीक है। और गोरखपुर में, गोरखपुर कहाँ है? ये है। गोरखपुर में कौन सा है? महायोगी गोरखनाथ। महायोगी गोरखनाथ हवाई अड्डा। क्लियर है? यहां तक बात समझ पा रहे हो आप हमारी? अब आगे बढ़ो। ये सारे फैक्चुअल डेटा आप नोट डाउन करिए, उनको याद करिए। आगे बढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5वें में कह रहा है कौमी एकता सप्ताह ये कब मनाया जाता है? तो इसका सही उत्तर होगा 19 से 25 नवंबर। ठीक है। कौमी एकता का सीधा सा आशय है सांप्रदायिक सद्भाव को बना के रखना, राष्ट्रीय एकता को बना के रखना, मिली जुली संस्कृति बनी रहे इसके लिए सतत प्रयास करते रहना, और राष्ट्रीय भावना और राष्ट्रीय एकता और अखंडता को शून्य बनाने के प्रयास करना। ठीक है। कौमी एकता सप्ताह कब मनाया जाता है, केवल इतना ही क्वेश्चन बनता है, बाकी सब मेंस का विषय है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 5वें में जरा आगे बढ़ो तो हमें मिलेगा एक मैप। और मैप में हम लोग एयरपोर्ट तो देख ही सकते हैं। हम लोगों ने सहारनपुर, मेरठ, गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, उनके सबके एयरपोर्ट देख लिए थे। अब जरा दक्षिण की तरफ आओ, मध्य यूपी में ये दिख रहा होगा आपको कानपुर। दिख रहा है? पॉइंटर देखो हमारा कहाँ कहाँ जा रहा है। ये जो एरिया है ये पूरा का पूरा है कानपुर। कानपुर में एक एयरपोर्ट है, और आपको नाम मालूम भी होगा, जिन्हें नहीं याद है वो याद करेंगे। चकेरी। चकेरी एयरपोर्ट। ठीक है। इसके बाद कानपुर से नीचे आओगे आप तो मिलेगा जालौन। जालौन के ठीक नीचे आओगे तो मिलेगा झांसी। देखो कर्सर कहाँ जा रहा है? हमारा पॉइंटर जा रहा है ललितपुर के ठीक ऊपर, महोबा और हमीरपुर के ठीक पश्चिम में। ये है झांसी। ठीक है। झांसी। झांसी में भारतीय भारतीय वायुसेना का, सॉरी, भारतीय वायुसेना नहीं है, केवल भारतीय सेना का है। भारतीय सेना का एयरपोर्ट है। ठीक है। अच्छा, लखनऊ में आओ जरा। कानपुर, कानपुर के बाद ये उन्नाव, उन्नाव के बाद ये जो जिला मिलेगा ना, ये है आपका लखनऊ। ठीक। लखनऊ। अब लखनऊ में एक जगह है बख्शी का तालाब। यहां से हमारे एग्जाम में प्रश्न क्या बन सकता है? इस बख्शी के तालाब में भारतीय वायुसेना के लिए एक एयरपोर्ट बनाया गया है। ठीक है। और लखनऊ में ही एक एयरपोर्ट है जिसे कहते हैं अमौसी। ठीक है। इसे कहते हैं अमौसी। अच्छा, एक तो फैक्चुअल डेटा अमेठी से आप याद करोगे। अमेठी में एक जगह है फुर्सतगंज। ठीक है। अगर हम आपसे पूछें कि इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी, इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड्डयन अकादमी ये कहाँ है? अमेठी में है। ठीक है। दूसरा है राजीव गांधी विमानन विमानन विश्वविद्यालय। ये भी कहाँ है? ये भी है अमेठी में। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। कह रहा है किसने आभासी क्लासरूम मोबाइल मास्टर जी का विकास किया? तो इसका सही उत्तर होगा आईआईटी आईआईटी कानपुर। सही उत्तर क्या होगा? सही उत्तर होगा तीसरा, आईआईटी कानपुर। ठीक है।
अच्छा, आईआईटी कानपुर ने आभासी जो क्लासरूम है मोबाइल मास्टर जी का विकास किया। कानपुर में बहुत सारी चीजें हैं जो हमारे एग्जाम में कानपुर हेडिंग डालो और कुछ इंस्टीट्यूशंस के नाम लिखो जरा। जैसे भारतीय दलहन अनुसंधान, ये कहाँ है? ये कानपुर में है। जैसे एक और इंस्टीट्यूट है, इसका नाम है नेशनल शुगर इंस्टीट्यूट, ये कहाँ है? ये भी कानपुर में है। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ भाई, वाल्मीकि आश्रम, ये कहाँ है? ये भी कानपुर में है। और कानपुर में एक जगह है बिठूर, ये यहाँ पर है। ठीक है। कानपुर के बारे में जरा नक्शे में आइए, देख लेते हैं कानपुर की लोकेशन कहाँ है। ये जो एरिया आपको दिख रहा है, जहाँ हमारा पॉइंटर चल रहा है, गौर से देखो इसको, ये है कानपुर। ठीक है। कानपुर में एक चिड़ियाघर है। अच्छा, अगर हम यूपी की बात करें तो यूपी में जो बड़े चिड़ियाघर हैं, इन्हें अ, प्राणी उद्यान भी कहा जाता है। प्राणी उद्यान ये कहाँ कहाँ है? एक तो है गोरखपुर में, दूसरा है लखनऊ में, और तीसरा है कानपुर में। ठीक है। केवल तीन ही बड़े प्राणी उद्यान हैं उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर में जो प्राणी उद्यान है ना, वो उसे कहते हैं, ये जो आपको ये जो क्षेत्र दिख रहा होगा, ये एरिया है गोरखपुर। क्लियर है? ये है गोरखपुर। और गोरखपुर में जो प्राणी उद्यान है उसे कहा जाता है शहीद शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान। प्राणी उद्यान, अगर आपसे पूछे कि बताओ भाई, शहीद अशफाक उल्ला खां प्राणी उद्यान कहाँ है, तो क्या बताओगे? गोरखपुर में है। ये रहा आपका कानपुर, ये रहा आपका उन्नाव, और ये है नवाबी शहर लखनऊ। ठीक है। लखनऊ। लखनऊ में कौन सा प्राणी उद्यान है? इसको याद रखेंगे, नवाब वाजिद अली शाह। नवाब वाजिद अली शाह प्राणी उद्यान, ये कहाँ है? लखनऊ में। अब जरा कानपुर में आओ। कानपुर का जो जू है ना, उसे क्या कहा जाता है? इसे कहते हैं एलन एलन फॉरेस्ट जू। ये कहाँ है? एलन फॉरेस्ट जू, ये कानपुर में है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, कह रहा है उत्तर प्रदेश में रेल डीजल इंजन, इसका कारखाना कहाँ है? बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इसका कारखाना है वाराणसी में, और वाराणसी में एक जगह है मंडुआ मुंडवा डी है। ठीक है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पहला। वाराणसी में बहुत सारी चीजें होती हैं, जैसे वाराणसी में एक मेला लगता है, ये हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। इसका नाम है कार्तिक कार्तिक पूर्णिमा मेला। ठीक है। और एक मेला लगता है वाराणसी में और, जिसका नाम है देव दीपावली मेला। बात समझ पा रहे हो? ठीक है। अच्छा, वाराणसी में एक मेला और लगता है जिसे कहते हैं ध्रुपद मेला। क्लियर है? वाराणसी की जरा लोकेशन देखो मैप में। ये रहा सोनभद्र, ये है मिर्जापुर, ये है चंदौली, और चंदौली के ठीक ऊपर पश्चिम उत्तर दिशा में जब आप चलोगे, तो आपको एक छोटा सा एरिया मिलेगा जिसे कहते हैं वाराणसी। ठीक है। इस वाराणसी से हमारे एग्जाम में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि बताओ भाई, भारत माता मंदिर ये कहाँ है? वाराणसी में। बाबा विश्वनाथ तो सबको पता होगा, विश्वनाथ मंदिर
ये भी कहाँ है? वाराणसी में। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ संकट मोचन मंदिर, ये भी कहाँ है? वाराणसी में। एक मंदिर और है जिसको आप याद रखोगे, इसका नाम है सारंगनाथ। सारंगनाथ मंदिर, ये भी कहाँ है? वाराणसी में। और वाराणसी में ये है सारनाथ में। याद रहे। अगर हम आपसे पूछें कि बताओ भोजपुरी भवन, ये कहाँ है? वाराणसी में। ठीक है, इतना क्लियर है। वाराणसी में कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो अपने एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, इनको भी आप नोट डाउन करें और याद करने का प्रयास करें। जैसे केंद्रीय केंद्रीय उच्च तिब्बती शिक्षा संस्थान, ये कहाँ है? शिक्षा संस्थान, ये वाराणसी में है। दूसरा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ वेजिटेबल रिसर्च, ये भी कहाँ है? ये भी है वाराणसी में। अगला है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ हैंडलूम टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है? ये भी है वाराणसी में। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ आते हैं। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है? पहला है किराना घराना मुजफ्फरनगर में है क्या? हाँ, ये मुजफ्फरनगर में है। अतरौली है यहाँ। अतरौली घराना कहाँ है? ये अलीगढ़ में है। फिरजा घराना कहाँ है? अलीगढ़ में है। तो ये जो है, इसको हम लोग पढ़ेंगे उत्तर प्रदेश की कला और संस्कृति। कला और संस्कृति, इसमें एक चैप्टर ये है घराना। जैसे आगरा घराना, बनारस घराना, या फिर शाहजहांपुर घराना। कई सारे घराने हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसमें पहला देखो जरा, इसका नाम है किराना घराना। ठीक है, किराना घराना से कई सारे गायक हैं, और ये ख्याल गायकी के लिए किराना घराना ज्यादा फेमस हुआ है। इसमें कई सारे गायक हैं जो हमारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे हम अगर पूछें आपसे गंगूबाई हंगल, गंगूबाई हंगल, इनका संबंध किस घराने से है? किराने घराने से है। जैसे भीमसेन जोशी, भीमसेन जोशी, इसका भी संबंध किससे है? इनका भी संबंध है किराना घराने से। जैसे आपने एक नाम सुना होगा प्रभा अन्ने, प्रभा अन्ने, ये भी किराने घराने से संबंधित है। किराने घराने से और ख्याल गायक देख लो, जैसे काले खां, काले खां, नन्हे खां। ठीक है, अब्दुल वहीद खां, अब्दुल वहीद खां। ठीक, अब्दुल करीम खां, अब्दुल करीम खां। ये सब किससे संबंधित हैं? ये सब है किराने घराने से। क्लियर है? जरा मैप में आओ, इनकी लोकेशंस देखते हैं। मुजफ्फरनगर कहाँ है? ये रहा आपका मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर में कौन सा घराना है? बोलो। किराना घराना। ठीक है, मुजफ्फरनगर में किराना घराना है। अगला जो दिया है खुर्जा घराना, ये है अलीगढ़ में। और ये रहा आपका अलीगढ़, अलीगढ़। और अलीगढ़ में है एक खुर्जा घराना। क्लियर है? एक और याद रखो, अलीगढ़ में ही है एक हथरौली घराना, हथरौली घराना। ठीक है। अच्छा, ये रहा आपका मेरठ। मेरठ में एक घराना है जिसका नाम है अजराड़ा घराना। और आम तौर पर यह घराना तबला के लिए, तबला वादन के लिए फेमस है। क्वेश्चन नेक्स्ट, चलते हैं 9वें नंबर की तरफ। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही सुमेलित नहीं है? तो देखो जरा कौन सा नहीं है। गणेश शंकर विद्यार्थी मेडिकल कॉलेज कानपुर में है। हाँ,
सही है ये। लाला लाजपत राय स्मारक मेडिकल कॉलेज मेरठ में है। बिल्कुल सही है। ये भी सही है। अगला है महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कॉलेज झांसी में है। हाँ जी, सही है। बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज, ये क्या भदोही में है? नहीं, भदोही में नहीं है ये गलत हो गया। ये कहाँ है? बाबा राघव दास मेडिकल कॉलेज भदोही में तो नहीं है, तो फिर है कहाँ? ये है गोरखपुर। क्लियर है। कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं जो हमारे एग्जाम में और पूछे जा सकते हैं। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा 4 नंबर। जैसे इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे हम अगर आपसे पूछें कि रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी, बताओ। रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑफ्थेल्मोलॉजी, ये कहाँ है? ये है सीतापुर में। इसकी स्पेलिंग आप देख लेना। ये सीतापुर में है। अगर हम आपसे पूछें कि राष्ट्रीय पशु प्रजनन फर्म कहाँ है? राष्ट्रीय पशु प्रजनन फर्म, ये कहाँ है? तो उत्तर क्या होगा आपका? लखीमपुर खीरी। ठीक है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान, बता सकते हो? ये कहाँ है? ये है इज्जत नगर बरेली में। बरेली, बरेली में एक जगह है इज्जत नगर, तो ये वहां है। पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ठीक। मैप में आओ जरा, एक लोकेशन देखो। ये वाली जो लोकेशन आपको दिख रही है, पॉइंटर देखो कहाँ कहाँ जा रहा है। ये है मथुरा। और मथुरा में एक इंस्टीट्यूशन है जो काफी फेमस है, और ये कई बार हमारे एग्जाम में आ चुका है। इसका नाम है केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान। क्लियर है। ये कहाँ है? मथुरा में। मथुरा में कहाँ है? मखदूम मथुरा। ठीक है। अच्छा, ये जो मथुरा है ना, यहाँ पर कई सारे मेले लगते हैं। जैसे एक मेला आप याद रखिएगा, इसका नाम है मुड़िया पूर्णिमा मेला। ठीक है। ये रट लीजिए, अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। और मथुरा काफी फेमस है चूंकि ये पीतल की मूर्तियां बनाता है। यहाँ के जो कारीगर हैं, ये पीतल की मूर्तियां बनाने के लिए बहुत फेमस हैं। ठीक है। अच्छा, मथुरा में एक हॉस्पिटल है जिसे एलिफेंट, यानी ये हाथियों के लिए फेमस है। ये हाथियों का हॉस्पिटल है, एलिफेंट हॉस्पिटल। और ये है कहाँ मथुरा में? मथुरा में एक जगह है चुरमुरा। ये चुरमुरा में है। क्लियर है। अगले क्वेश्चन की तरफ आओ। 10वां कह रहा है उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम ये कौन सा है? तो पहला वन ग्राम, ये है आंसर आपका बेलहत्थी ग्राम। ये है कहाँ पर? ये है सोनभद्र में। क्या आप बता सकते हो कि पहला जो ग्राम वन घोषित किया गया है बेलहत्थी को, वो किस योजना के तहत किया गया है? किस योजना के तहत किया गया है? योजना का नाम बता सकते हो आप? योजना का नाम है सहभागी सहभागी वन प्रबंधन योजना। ये कब लॉन्च हुई? 2010 में। तो ये योजना याद रखिएगा। अगर आपसे पूछ ले कि उत्तर प्रदेश का पहला वन ग्राम बेलहत्थी ग्राम को घोषित किया गया, यह किस योजना के तहत किया गया था? तो आंसर होगा सहभागी वन प्रबंधन योजना 2010। क्लियर है। इस योजना को दरअसल इस योजना को जापान सरकार द्वारा संचालित किया जा रहा है। क्लियर है। अच्छा, एक योजना और है जो आपको याद करनी है। इसका नाम है उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना। क्लियर है। उत्तर प्रदेश वानिकी परियोजना, ये 1998 1998 में शुरू हुई थी। और
किसकी सहायता से? तो ये विश्व बैंक की सहायता से इसको चालू किया गया था। जरा ये देखो सोनभद्र लिखा है। सोनभद्र को आओ मैप में देखते हैं, ये कहाँ पर है। ये जो दिख रहा है पॉइंटर, देखो कहाँ कहाँ जा रहा है। ये जो पॉइंटर आपको दिख रहा है, ये सोनभद्र की सीमा रेखा में चल रहा है। अब देखो सोनभद्र को कौन कौन से राज्य इससे सीमा साझा करते हैं। तो सबसे पहले आपको मिलेगा, आप जब पूर्व से दक्षिण से पश्चिम की तरफ बढ़ोगे, पूर्व दिशा में सबसे पहले मिलेगा बिहार, फिर मिलेगा झारखंड, यानी सोनभद्र के साथ सीमा साझा करता है। उसके बाद छत्तीसगढ़, और फिर आपको मिलेगा मध्य प्रदेश। क्लियर है? सोनभद्र से दो तीन फैक्ट और बनते हैं। जैसे हम अगर आपसे पूछें कि रेणुकेश्वर महादेव मंदिर ये कहाँ है? सोनभद्र में है। सोनभद्र का मुख्यालय कहाँ है? ये मुख्यालय है रॉबर्ट्सगंज में। क्लियर है? 2011 की जनगणना के अनुसार सोनभद्र से तमाम फैक्चुअल डेटा बने हैं जो हमारे एग्जाम में कई बार पूछे भी गए हैं। हेडिंग डालो जनगणना 2011 के अनुसार। अगर हम पूछें कि उत्तर प्रदेश में, यूपी में सबसे ज्यादा एसटी यानी कि अनुसूचित जनजाति कहाँ है, तो यह आंसर सोनभद्र ही होगा। फिर अगर हम पूछे जनगणना 2011 के अनुसार सबसे ज्यादा प्रतिशत एसटी का कहाँ पाया जाता है, तब भी होगा सोनभद्र। क्लियर है बात? यहाँ तक क्लियर है? और सोनभद्र को, ये इसको कई बार रिवीजन आप करिए, आपको याद हो जाएगा। इस जिले को एनर्जी कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है। तो इसका सही आंसर होगा सोनभद्र। अगले प्रश्न नंबर 11 में आओ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से सही विकल्प का चयन कीजिए। सही विकल्प क्या है? कह रहा है शामली उत्तर प्रदेश का सबसे उत्तरी जिला है। जी नहीं, सबसे पश्चिमी जिला है। अगला ऑप्शन कह रहा है सहारनपुर उत्तर प्रदेश का सबसे दक्षिणी जिला है। ये भी गलत हो गया। क्या बलिया उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला है? हाँ, ये सही है। सोनभद्र उत्तर प्रदेश का सबसे पश्चिमी जिला है। नहीं, ये भी गलत हो गया। तो सही उत्तर है हमारा तीसरा। ये सारे फैक्ट आप मैप में ड्रॉ करो जरा। ये रहा आपका सहारनपुर, और ये जो सबसे पश्चिमी इलाका है ये है शामली। ठीक है? ये है दक्षिणी सबसे दक्षिणी किनारा, और ये जिला है सोनभद्र। और ये वाला जो एरिया है, सबसे पूर्वी बिंदु है, ये है बलिया। क्लियर है? तो जरा इसी क्वेश्चन में आओ और हम फैक्चुअल डेटा देखते हैं। सबसे उत्तरी जिला, यूपी की बात कर रहा हूं। सबसे उत्तरी जिला, मैप में देखो ये सबसे उत्तर में है सहारनपुर। तो यहां आप लिखोगे सहारनपुर। अगला है सबसे दक्षिणी जिला। बताओ, मैप में आओ। सबसे दक्षिण में आपको ये दिख रहा है सोनभद्र। लिख दो यहां पर सोनभद्र। फिर लिखो सबसे पूर्वी जिला। मैप में आओ, आपको बलिया दिख रहा है। लिख दो यहां पर बलिया। फिर लिखो सबसे पश्चिमी जिला। मैप में आओ, यहां पर आपको शामली दिख रहा होगा। ठीक है, लिख दो, ये हो गया शामली। ठीक है? तो ये सारे फैक्चुअल डेटा आप याद रखिए। क्वेश्चन नंबर 12वें में आओ। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी सही है। कौन सी जोड़ी सही है? झीलें एक तरफ दी हैं और एक तरफ दिए हैं
आपके नगर। ठीक है। एक तरफ झीलें हैं, एक तरफ नगर है। तो देखो, बखीरा झील जो है वह है संत कबीर नगर में। बखीरा झील संत कबीर नगर में है, तो ये तो गलत हो गया। अब देखो, रामगढ़ ताल, ये कहाँ है? रामगढ़ ताल है गोरखपुर में। ठीक है। और यहां दिया है संत कबीर नगर, तो ये भी गलत हो गया। फिर ऑप्शन में आपके दिया है बड़ा ताल। बड़ा ताल, ये कहाँ है? दरअसल ये है शाहजहांपुर में। और यहां दिया है उन्नाव, तो ये भी गलत हो गया। तो इसमें सही कौन है? कोई नहीं सही है। यही आंसर हो गया। ठीक है। मैप में आओ और इसमें कुछ झीलें ड्रॉ कर लेते हैं हम लोग। और ये सब है उत्तर प्रदेश के संबंध में। जैसे ये जो एरिया देख रहे हो, ये है मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर में एक झील है जिसका नाम है शुक्रताल। शुक्रताल। ठीक। ये वाला जो एरिया है, इसे कहते हैं बदायूं। ठीक है। ये वाला एरिया बदायूं है। बदायूं में एक झील है जिसे कहते हैं सागर ताल। यहाँ पर सागर ताल एक झील पाई जाती है। ये यूपी के संदर्भ में अपने एग्जाम में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। एक जिला है ये वाला, इसे है, इसका नाम है मेरठ। मेरठ में एक झील है, इसका क्या नाम है? इसका नाम है रामताल। ठीक है। ये रहा आपका वाराणसी। वाराणसी। वाराणसी में भी एक झील है, इसका नाम है औंधी ताल। क्लियर है? ये झीलें कुछ हैं जो अपने एग्जाम में आई हैं और आगामी भविष्य में आने की संभावना है, तो इन्हें आप याद रखोगे। क्वेश्चन नंबर 13 में आओ। कह रहा है कि मध्य प्रदेश से आने वाली टोंस नदी का गंगा में मिलन कहाँ होता है? तो सबसे पहले तो आप टोंस नदी के बारे में थोड़ी जानकारी लो। इसका उद्गम कहाँ होता है? कहाँ से निकलती है ये? तो ये निकलती है मध्य प्रदेश में, एक जगह है कैमूर श्रेणी। ठीक। एक रेंज है कैमूर श्रेणी, ये कैमूर श्रेणी से निकलती है। और जिसका मुहाना क्या है, यानी कहाँ मिल जाती है? ये मिल जाती है प्रयागराज में। प्रयागराज में एक जगह है सिरसा। सिरसा में यह गंगा नदी से गंगा नदी से मिल जाती है। क्लियर है बात? समझ पा रहे हो आप? अच्छा, ये जो टोन्स है ना, इस टोन्स नदी की एक सहायक नदी भी है। इसका नाम है, सहायक नदी का नाम है बेलन नदी। आपने बेलन घाटी, अगर इतिहास पढ़ा होगा तो बेलन घाटी आपने जरूर सुना होगा या पढ़ा होगा। हम्म। मैप में आओ जरा। मैप में कुछ सहायक नदियां अपने एग्जाम में पूछी जाती हैं। जैसे अगर हम आपसे कहें, ये जो हिंडन नदी है, हिंडन नदी, ये नदी किसकी सहायक नदी है? ये है यमुना की। क्लियर है बात? दूसरा, एक नदी है कर्मनाशा नदी। कर्मनाशा नदी, ये किसकी सहायक नदी है? तो ये नदी है सहायक गंगा की। तीसरा है, एक नदी छोटी सी है जिसका नाम है देखो नाम भूल रहा हूं मैं। हाँ, मगई नदी। ये किसकी सहायक नदी है? तो यह भी गंगा की सहायक नदी है। एक नदी और है जिसको आप याद रखोगे, आपने नाम सुना होगा करैल अभयारण्य। उसी के नाम पर है कुकरैल नदी। ये किसकी सहायक नदी है? यह है गोमती की। ठीक है। हिंडन यमुना की सहायक नदी है। कर्मनाशा गंगा की है। मगई नदी गंगा की है। कुकरैल गोमती की है। ये सारी बातें आप याद रखो। क्वेश्चन नंबर 14 है। कह रहा है उत्तर प्रदेश सबसे लंबी सीमा रेखा मध्य प्रदेश के साथ साझा करता है। हाँ, सही है ये। और आपको चूज करना है गलत विकल्प। अगला है, उत्तर प्रदेश सबसे छोटी सीमा हरियाणा के साथ, नहीं, हरियाणा नहीं है।
ये है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश। देखो जरा मैप में, ये हिमाचल प्रदेश है, बिल्कुल स्पर्श करके निकल गया। ये रहा आपका उत्तराखंड। एक दो तीन चार पाँच छः सात, हाँ, ये है आपका उत्तराखंड। और 1 2 3 4 5 6 7, 7 जिले स्पर्श करते हैं नेपाल को, तो ये रहा नेपाल। इसके बाद ये पूरा का पूरा यहाँ से यहाँ तक बिहार है। ये है झारखंड, छत्तीसगढ़, और ये बहुत बड़ा क्षेत्र है मध्य प्रदेश का। ये है बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़, ये है मध्य प्रदेश, और ये रहा आपका राजस्थान, ये रहा आपका दिल्ली, और पूरा का पूरा ये हरियाणा। ठीक है। तो क्वेश्चन में देखो जरा, कह रहा है कि उत्तर प्रदेश सबसे छोटी सीमा रेखा किसके साथ साझा करता है? तो आंसर होगा हिमाचल प्रदेश। तो इसका गलत जो कथन है वो सेकंड हो जाएगा सही आंसर हमारा। बात समझ पा रहे हो आप? क्लियर है? हम्म। क्वेश्चन नंबर 15 करते हैं। आज का ये अंतिम प्रश्न है। इसमें दिया है बिस्मिल्लाह खां, कह रहा है मिलान करिए। बिस्मिल्लाह खां शहनाई वादक है, हाँ बिल्कुल है। उदय सिंह ये पखावज वादक है, बिल्कुल। दुर्गादास सहाय ये तबला वादक है, बिल्कुल सही है। राजभाव सिंह सितार वादक है, ये भी सही है। तो इसका पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है। इसमें जैसे आपने नाम सुना होगा, बिस्मिल्लाह, हाँ, ये शहनाई वादक हैं। इनका हम आपसे पूछ रहे हैं जन्म कहाँ हुआ था, बता सकते हो आप? इनका जन्म किस जिले में हुआ था? इनका जन्म हुआ था वाराणसी में। ठीक है। और ये किस घराने से संबंधित है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है। बिस्मिल्लाह खां का कौन सा घराना है? बनारस घराना। ठीक है। एक और शख्स हैं जो काफी फेमस रहे हैं, इनका नाम है कुदौ सिंह। कुदौ सिंह का वाद्य यंत्र बताओ? खावज। और ये किस घराने से संबंधित है? इनका है लखनऊ घराना। ठीक है। बात क्लियर है? तो आज इतना ही रखते हैं।